हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजहान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यार आप कमेंट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता आपको स्टोरी अच्छी लग रही है कि नहीं। प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी जो विंग के साथ एक बॉडीगार्ड रख देता है, विंग को जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो बॉडीगार्ड का खुद से पीछा छुड़ाने के लिए एक प्लान करता है और वो जॉन को वॉशरूम में बंद कर देता है। विंग जो बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के डोर से बाहर निकलता है तो वो सामने गेट के सामने वांगजी को देखता है। वांगजी को देखते ही विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग जो डर जाता है और विंग के पीछे छिप जाता है। वांगजी जो जॉन के बारे में पूछता है, तभी पीछे से जॉन जो आता है। वांगजी जॉन को पूछता है, तभी जॉन वांगजी को सब कुछ बता देता है कि किसी ने उसे किस तरीके से वॉशरूम में बंद कर दिया था। हालांकि ये जानते ही वांगजी को पता चल जाता है कि ये सब हरकत किसकी थी, लेकिन वो वहाँ विंग को कुछ भी नहीं कहता। फाइनली वांगजी, विंग और जॉन सभी कार में बैठ जाते हैं और कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। विंग जो सच में बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वांगजी को सच पता चल गया तो उसे डर लग रहा था कि ये मॉन्स्टर पता नहीं मुझे कितनी बड़ी पनिशमेंट देगा। लेकिन फाइनली वो चुपचाप अपना सर नीचे करके बैठा रहता है। विंग जो बीच में कई बार वांगजी जो कई बार बीच में विंग को देखता है। विंग को इस तरीके से देखकर वांगजी को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना काम करने लगता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कार सीधे लैंड मैंशन के सामने रुकती है। कार रुकते ही विंग जल्दी से डोर ओपन करता है और दौड़कर अंदर मैंशन में चला जाता है। वांगजी तो बस विंग को ही देख रहा था। वांगजी कहता है, ये लड़का सच में, ओह गॉड, इसका क्या होगा, ऐसा सोचता है और जल्दी कार से बाहर आता है। जॉन भी कार से बाहर आता है। तभी वांगजी जॉन की तरफ देखता है और जॉन से कहता है, जॉन सच बताओ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया? एक्चुअली जॉन को पता है। जॉन ने वेनिंग और विंग को देख लिया था अपने पीछे आते हुए, लेकिन जॉन जानबूझकर वांगजी को कुछ भी नहीं बताता विंग के बारे में, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को डांट पड़े। वांगजी को भी ये पता है कि जॉन जानबूझकर विंग को बचा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जॉन कहता है, नहीं सर, मुझे नहीं पता ये सब किसने किया, ऐसा कहता है और अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी कहता है, ठीक है, जिसने भी किया है मैं पता लगा लूँगा। ऐसा कह के मेंशन में अंदर चला जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही दौड़कर अंदर आया था, वो तभी लेनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, बचा। लेनी की ऐसी आवाज़ सुनते ही विंग वहीं रुक जाता है। लेनी विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या हुआ, तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो, अगर तुम गिर जाओगे तो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं मॉम। तभी लेनी विंग का फेस पे हाथ फेरती, घुमाती है और कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? विंग कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है। लेनी कहती है, ठीक है, जाओ तुम अच्छे से फ्रेशन अप हो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगाती हूँ, ठीक है, बनाती हूँ। विंग कहता है, ठीक है मॉम, ऐसा कहता है और जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। तभी वांगजी वांगजी भी अपने रूम में जाता है। जैसे ही वांगजी अपने रूम में पहुंचता है, उससे वॉशरूम से आवाज़ आ रही थी। वांगजी को पता चल जाता है कि विंग वॉशरूम में है। थोड़ी देर बाद ही विंग अच्छे से फ्रेशन अप होकर अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है। तभी वो सामने सोफे पर वांगजी को बैठा हुआ दिखता है। वांगजी को ऐसे बैठा हुआ देखकर विंग तो एक पल के लिए तो डर जाता है। तभी वांगजी विंग से कहता है, विंग इधर आओ। विंग जो पूरी तरीके से डर गया था, लेकिन वो धीरे धीरे वांगजी के पास जाता है। तभी वांगजी अपने हाथ से सोफे के पास थपथपाता है और कहता है, यहाँ बैठो। विंग अपने मन में कहता है, ये मॉन्स्टर क्या चाहता है मुझसे और मुझे अपने पास क्यों बिठा रहा है? मैं इसके पास बिल्कुल जाना नहीं चाहता। ओ गॉड, मुझे प्लीज़ बचा लो। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या सोच रहे हो, मैंने कहा इधर आओ। विंग जल्दी से वांगजी के पास जाता है और चुपचाप थोड़ी दूर उसके पास ही सोफे पे बैठ जाता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे एक बात बताओ, जॉन के साथ ये सब कुछ किसने किया है?
क्या तुम्हें पता है विंग जो सडनली भांगजी की आंखों में दिखता है, एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन वो जल्दी से अपना सिर ना में हिला देता है। भांगजी कहता है विंग मुझे मुंह से बोलकर बताओ। विंग कहता है मुझे नहीं पता। भांगजी कहता है अच्छा तुम्हें नहीं पता, वैसे कॉलेज में जॉन से किसको प्रॉब्लम हो सकती है जो कोई जॉन के साथ ऐसा करेगा। हाँ विंग। विंग कहता है मुझे नहीं पता है गग्गा। भांगजी कहता है ठीक है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है और तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ किसी ने ऐसा क्यों किया। विंग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या। भांगजी कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें ये पता लगाना चाहिए कि तुम्हारे बॉडीगार्ड के साथ किसने किया ये सब कुछ। विंग जो कुछ भी नहीं कहता। तभी भांगजी कहता है तो ठीक है विंग, मैं क्या सोच रहा हूँ क्यों ना एक बॉडीगार्ड और तुम्हारे लिए अरेंज कर दूँ, ताकि जब कभी भी जॉन मुश्किल में हो तो दूसरा बॉडीगार्ड तुम्हारी हेल्प कर सके। विंग तो शॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है क्या ऐसा नहीं कर सकते आप। भांगजी कहता है क्या हुआ विंग, क्यों कोई प्रॉब्लम है। तभी विंग अचानक से उसे याद आता है कि वो कितना तेज चिल्लाया है। तभी वो थोड़ा साइलेंट होता है और कहता है नहीं नहीं नहीं। भांगजी कहता है ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये पता लगा कि मुझे बताओ कि जॉन के साथ ये सब कुछ किसने किया है, या मैं तुम्हारे लिए दूसरा बॉडीगार्ड अरेंज करने वाला हूँ। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है मैं क्या पता लगाऊं और किसके बारे में लगाऊं, ये सब कुछ तो मैंने किया है, और अगर इस मॉन्स्टर को पता चल गया कि वो सब कुछ मैंने किया है तो मेरे साथ क्या होगा। विंग तो पता नहीं क्या क्या ड्रीम देख रहा था कि वांगजी ने उसे एक दीवार से बांध दिया है और उसे बहुत सारा मारा है। दूसरा ड्रीम देखता है अपने सपने में कि वांगजी ने उसे पेड़ से उल्टा लटका दिया है। पता नहीं कैसे कैसे ड्रीम देखने लगता है। तभी विंग अपने सेंस में आता है, कहता है नहीं 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 गग्गा, मैं पता लगाऊंगा जो जंजी के साथ ये सब कुछ किसने किया है। वांगजी कहता है दैट्स गुड, ये अच्छा है, तुम पता लगाओ और फिर मुझे बताओ, उस पर्सन को पनिशमेंट मैं दूंगा जिसने जॉन के साथ ये सब कुछ किया है। वांगजी को अंदर बहुत हंसना आ रहा था। वो विंग का फेस देखकर वांगजी इतना एंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा। उधर विंग जो अपने पाउटी लिप्स बनाता है और कहता है ये पर्सन क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैंने इसके साथ क्या किया है, मैं नफरत करता हूँ तुमसे मिस्टर लेन वांगजी, तुम्हें पता नहीं है। तभी विंग वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग हो गया, अब जाओ नीचे, मॉम तुम्हें बुला रही हैं, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से खड़ा होता है और दौड़कर नीचे चला जाता है। वांगजी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। विंग के जाते ही वांगजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में सोचता है ओ गॉड, ये सच में बहुत नॉटी है, मैं इस लड़के का क्या करूं, ऐसा सोचता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जो स्टेप से नीचे आता है, तभी वो जैसे किचन में अंदर एंटर करता है उसे बहुत अच्छी पैनकेक की खुशबू आती है। जैसे ही लेनी प्लेट में सजाकर उसको लाती है, विंग तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मॉम आपको कैसे पता है ये मेरा फेवरेट है। तभी लेनी कहती है मुझे कैसे नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं, ऐसा कहती हैं। और वहीं एक चेयर पर विंग बैठ जाता है और वो टेबल पर वो पैनकेक रख देती हैं और खुद भी विंग के पास बैठ जाती हैं। वो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं अच्छा बच्चा तो बताओ आज तुम्हारा कॉलेज का डे कैसा था। विंग जैसे ही लेनी के मुंह से ये सुनता है तो एक पाउटी सा फेस बना के कहता है मॉम ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेनी कहती है क्यों। तभी विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है क्यों ना मैं उस मॉन्स्टर की शिकायत मॉम से करूं और उनसे कहूं कि मुझे वो बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है मॉम जरूर उस मॉन्स्टर से बात करेंगी। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है मॉम। लेनी कहती है हाँ बोलो बच्चा। विंग कहता है मॉम आप गग्गा से बात कीजिए ना, आप देखिए ना गग्गा ने मेरे लिए एक बॉडीगार्ड रखा है और वो हमेशा कॉलेज में बाहर मेरे साथ रहेगा, ये अच्छी बात नहीं है मॉम। आपको पता है आज सभी लोगों ने मेरा कितना मजाक बनाया, कुछ तो मुझ पर हंस रहे थे
कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ जिसके साथ एक बॉडीगार्ड आता है। मॉम बताइए, ये कितना अजीब है। लेनी जो विंग की ऐसी बातें सुनती है तो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? विंग ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखा है? सॉरी, भांजी ने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड रखा है? विंग कहता है, यस मॉम। आपको पता है, वो बॉडीगार्ड हमेशा मेरी क्लास के सामने रहता है। जब भी मैं वॉशरूम जाता हूँ तो वो वॉशरूम के सामने भी खड़ा रहता है। ये बहुत अजीब है मॉम, और मैं नहीं चाहता बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। रहनी कहती है, ये बहुत गलत बात है। भांजी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैं भांजी से अभी बात करती हूँ। तभी रहनी देखती है भांजी जो फ्रेशन अप होके अच्छे से कपड़े चेंज करके नीचे आ रहा था स्टेप से। उसने सारी बातें विंग की सुन ली थी। वो अपने मन में कहता है, ओह, तो अब ये इस सब के लिए मोम का यूज कर रहा है। गुड, बहुत अच्छा, ऐसा कहता है और नीचे आता है। तभी लेनी कहती है, विंग, भांजी, विंग क्या कह रहा है? तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भांजी छू विंग की तरफ दिखता है और कहता है, विंग, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? विंग जैसे ही वांगजी को देखता है शॉक्ड हो जाता है। वो उसके स्पून में जो पेन केक था वो दोबारा से डर की वजह से प्लेट में गिर जाता है। तभी लेनी कहती है, वांगजी, मुझसे बात करो। देखो, तुमने उसे डरा दिया। उसको खाने दो। तुम मेरी तरफ देखो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम विंग के साथ कोई बॉडीगार्ड भेज रहे हो, पर क्यों? तुमने उसके लिए बॉडीगार्ड क्यों रखा है? वांगजी कहता है, मॉम, ये सब कुछ मैंने आपके लाडले विंग की सेफ्टी के लिए किया है। तभी लेनी कहती है, सेफ्टी? लेकिन किस लिए? उसे किससे खतरा है? तभी वांगजी कहता है, मॉम, क्या आपको नहीं पता? मॉम, वांगजी जो इतनी प्यारी तरीके से अपने मॉम से बात कर रहा था एक पल के लिए, तो विंग और लेनी दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। तभी विंग अपनी मॉम का हाथ पकड़ता है और कहता है, मॉम, आपको नहीं पता है आजकल पूरे शहर में ओमेगास के साथ क्या हो रहा है? इसलिए मैं तो बस आपके प्यारे विंग की सेफ्टी चाहता हूँ। अगर विंग को कुछ भी हुआ तो आप तो पूरा ब्लेम मेरे ऊपर दे देंगी कि मैंने उसकी देखभाल नहीं की, मैंने उसे अच्छे से नहीं रखा, इस वजह से आपके विंग को कुछ हो गया। लेनी जब वांगजी की ये बात सुनती है तो वो तो बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा, तो मेरा बेटा विंग की केयर करने लगा है, ये तो अच्छी बात है। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार भी हो जाएगा। तभी वांगजी अपने मन में कहता है, मॉम, ज़्यादा मत सोचो, मैंने ये सब कुछ इस लड़के को सुधारने के लिए किया है। जितना ये नोटी है ना, आपको पता भी नहीं है। ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी लेनी कहती है, विंग, ये तो अच्छी बात है बेटा। देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम कोई मुश्किल में पड़ो, ठीक है? इसलिए बॉडीगार्ड साथ में रखना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, और वैसे भी वांगजी ये सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है। विंग जो स्पून से वो वो पेन केक खा रहा था उसी को उस पेन केक में दे देता है और एक छोटी सी स्माइल करता है लेनी की तरफ। लेनी जो किचन में चली जाती है और विंग जो गुस्से में कहता है, ये इंसान सच में किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकता है। तभी वांगजी विंग के पास बैठ जाता है और कहता है, तुमसे ज़्यादा नहीं विंग, है ना? और तुम मोम से क्या कह रहे थे? वैसे मुझे बताओ, कौन पर्सन तुम्हारे ऊपर हंसा था? विंग कहता है कि क्या? भांजी कहता है, हाँ, तुम मोम से कंप्लेंट कर रहे थे ना कि कॉलेज में सभी लड़के और कुछ लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे थे, तुम्हारा मजाक बना रहे थे। मुझे बताओ, मैं प्रिंसिपल से बात करूँगा। विंग तो पूरी तरह डर जाता है और कहता है, आपको वो सब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उन्हें समझा दिया है। ऐसा कहता है और जल्दी से उठकर ऊपर चला जाता है। वांगजी एक स्मग करता है और कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हें किस तरीके से हैंडल करना है विंग। ऐसा कहता है और कहता है, तुम हर काम में मेरी मॉम को यूज़ नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ मॉम तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बात जब तुम्हारी हो ना तो मॉम मेरी बात भी सुनती हैं। ऐसा कहता है और तभी उसकी मॉम भांजी को एक जूस का गिलास देती हैं। भांजी वो पी लेता है और अपने स्टडी रूम में चला जाता है। अब दिन ऐसे ही स्किप हो रहे थे। वांगजी जो रोज विंग से पूछता, विंग, क्या तुमने पता लगाया कि जॉन के साथ ये सब कुछ किसने किया? अब 10 डेज बीत जाते हैं। विंग को डेली ऐसे ही जॉन के साथ कॉलेज जाना पड़ता था और हर कहीं भी जॉन उसके साथ रहता और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जानता था कि अभी तो उसे ये भी पता लगाना है कि जॉन के साथ ये सब कुछ किसने किया है।
घर आने के बाद जब भी वांगजी उससे पूछता तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता। वांगजी जो एक स्माइल करता क्योंकि उसे पता था ये सब कुछ किसने किया था। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं। विंग जो कॉलेज से आने के बाद बेड पर लेटा हुआ था और अपनी बुक पढ़ रहा था। तभी वांगजी जो ऑफिस से आता है और कहता है विंग। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है हाँ गगा। वांगजी कहता है विंग क्या तुमने पता लगाया जॉन के साथ ये सब कुछ किसने किया? विंग कहता है नहीं नहीं गगा मुझे पता नहीं चला। वांगजी कहता है ठीक है कल मैं तुम्हारे साथ कॉलेज चलूँगा। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है हाँ तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है। विंग कहता है पर गगा मैंने कुछ भी नहीं किया है। वांगजी कहता है मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया है, शायद उन्होंने किसी और काम की वजह से मुझे बुलाया हो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है लेकिन उसे सच में बहुत डर लग रहा था कि आखिर उसके प्रिंसिपल ने वांगजी को क्यों बुलाया है। अभी तो कुछ दिनों से विंग ने कोई शैतानी भी नहीं की। तभी वांगजी जो वॉशरूम में चला जाता है। विंग जो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था और उसे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी और विंग दोनों रेडी होते हैं और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वांगजी और विंग कॉलेज के सामने पहुंचते हैं जॉन भी विंग के साथ था। वो तीनों सीधा और प्रिंसिपल के ऑफिस रूम के सामने थे और डोर नॉक होने पर जैसे ही प्रिंसिपल कमिंग कहते हैं वो सामने वांगजी को देखते हैं। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कॉलेज के अंदर आता है, सॉरी प्रिंसिपल के केबिन के अंदर आता है। तभी वांगजी कहता है तो सर क्या आपने पता लगाया जो मैंने कहा? तभी प्रिंसिपल कहते हैं यस ऐसा कहते हैं और वो अपना फ़ोन चालू करके वांगजी के सामने रख देते हैं। जैसे ही फ़ोन विंग देखता है विंग तो पूरा शॉक्ड रह जाता है। उसमें विंग की सारी हरकतें थी जो उसने जॉन के साथ की थी। वांगजी वो पूरा वीडियो देखने के बाद विंग की तरफ देखता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं विंग मैंने तुमसे कितना स्ट्रिक्टली कहा था कि अब तुम कोई शैतानी नहीं करोगे नहीं तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और वैसे भी तभी विंग कहता है पर मैं वो मैं वांगजी कहता है वो और मैं कुछ नहीं। वांगजी का फेस पूरी तरीके से कोल्ड था। उसकी चारों तरफ ऐसा डार्क, उसका पूरा फेस डार्क था। तभी वांगजी कहता है प्रिंसिपल सर मैं चाहता हूँ कि आप विंग को और विंग के उस बेस्ट फ्रेंड दोनों को पनिशमेंट दें। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या? तभी प्रिंसिपल कहते हैं पर सर वो आपका। तभी वांगजी कहता है आप ये मत सोचिए कि ये मेरा ओमेगा है इसलिए आप इसे पनिशमेंट नहीं देंगे। मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही कहा था कि अगर विंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप उसे पनिशमेंट ज़रूर देंगे। तभी वैसे तो प्रिंसिपल को सच में बहुत डर लग रहा था लेकिन वो क्या करें, वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं ठीक है 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहते हैं वो एक घंटी बजाते हैं और तभी एक सर्वेंट अंदर आता है और वो उससे कहते हैं कि वेनिंग को लेकर आओ। वो कहता है और जल्दी से जाता है क्लास में और वेनिंग को प्रिंसिपल रूम में लेके आते हैं। वेनिंग जैसे ही विंग और वांगजी को रूम में देखता है, वेनिंग विंग को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। विंग जो अपना फेस नीचे करके खड़ा हुआ था। तभी वेनिंग वेनिंग कहता है सर क्या हुआ? प्रिंसिपल सर वेनिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों को मैं पनिशमेंट देने वाला हूँ। वेनिंग कहता है किस लिए सर? मैंने क्या किया है? विंग जो वेनिंग की तरफ पपी आँख से देखता है। वेनिंग कहता है विंग क्या हुआ है? विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी दोबारा से वो वीडियो ऑन करता है फ़ोन में और वेनिंग के सामने रख देता है। वेनिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी पूरा वीडियो फिनिश होने के बाद वेनिंग भी अपना फेस नीचे कर लेता है और गुस्से में विंग की तरफ देखता है और वांगजी को उन दोनों को ऐसे देखकर सच में हंसना आ रहा था। तभी प्रिंसिपल कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम अब 1 वीक तक पूरी कॉलेज की वॉशरूम क्लीन करोगे तुम दोनों, और हाँ अपनी कॉलेज का रूम भी क्लीन करोगे। फिंग जैसे ये सुनता है तो जोर से चिल्लाता है, कहता है क्या वॉशरूम क्लीन? नहीं 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 सर मैं ये पनिशमेंट नहीं कर सकता। वांगजी कहता है क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें ये करना होगा। तुम्हें कॉलेज के सारे वॉशरूम 1 वीक तक क्लीन करने होंगे, समझे तुम? वांगजी
विंग तो अब गुस्से में वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग कुछ भी नहीं कहता, अपना फेस नीचे कर लेता है। मतलब वेनिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वेनिंग विंग से कहता है, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे आज अफसोस हो रहा है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड क्यों? विंग उसकी तरफ देखता है और पप्पी आय से उसकी तरफ अपनी आय हिलाता है। वेनिंग गुस्से में अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, कॉलेज के बाद 1 आवर तक आज तुम फर्स्ट फ्लोर के सारे वॉशरूम क्लीन करोगे। विंग प्रिंसिपल सर की तरफ देखता है और एक बार वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ की पनिशमेंट है। विंग कहता है, यहाँ की क्या क्या मतलब है? वांगजी कहता है, वो तुम घर आओगे तो उसके बाद पता चलेगी, ठीक है? ऐसा कहता है और जल्दी से केबिन से बाहर चला जाता है। वांगजी को सच में बुरा लग रहा था कि विंग को जो पनिशमेंट दी है उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था जब प्रिंसिपल ने कहा था। लेकिन वांगजी जानता है कि विंग को किस तरीके से सुधारना है। तभी वांगजी वहाँ से जाने के बाद विंग प्रिंस और वेनिंग दोनों प्रिंसिपल के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, सर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ सर हमसे वॉशरूम साफ मत कराइए। मैं हम ये सब कुछ नहीं कर सकते सर, आप समझ रहे हैं ना? प्रिंसिपल कहता है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ विंग, ये सब कुछ तुम्हारे अल्फ़ा का कहना है और तुम जानते हो ना हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। विंग कहता है, आप क्यों नहीं जा सकते? तभी प्रिंसिपल कहता है, क्योंकि इस कॉलेज के ट्रस्टी तुम्हारे हस्बैंड हैं। विंग और वेनिंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? तभी प्रिंसिपल कहता है, हाँ विंग, कॉलेज में जितना भी फंड आता है वो सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड के यहाँ से आता है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ जाऊं और इस कॉलेज को मुश्किल में डाल दूं? बिल्कुल नहीं। इसलिए अब तुम्हें ये पनिशमेंट तो करनी पड़ेगी। विंग कहता है, सर कुछ तो कीजिए सर, थोड़ा सा रहम तो कीजिए। प्रिंसिपल कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी विंग, और अब तुम मेरे केबिन से बाहर जाओ, मुझे सताना बंद करो, समझे तुम दोनों? ये सब कुछ करने से पहले क्यों नहीं सोचा? तभी विंग कहता है, बस सर आपसे ये सब कुछ सीसीटीवी ने कैमरा से ये सब कुछ निकालने के लिए किसने कहा था? तभी प्रिंसिपल गुस्से में विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया? बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड ने निकलवाया है। विंग कहता है, क्या? तभी प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ ये सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर लेन वांगजी का किया हुआ है, समझे तुम? इसलिए विंग मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अपनी सारी पनिशमेंट चुपचाप मान लो और उसे पूरी करो, नहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पनिश करेगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और विंग और वेनिंग से कहता है, अब मेरे रूम से बाहर जाओ। विंग और वेनिंग दोनों अनेक सा फेस बनाते हैं। विंग कहता है, मॉन्स्टर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी वेनिंग कहता है, बस तुम ऐसे ही कहते रहना, तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। आज उसने हमें क्या पनिशमेंट दिलवाई है तुम्हें पता है? मैं किसी का वॉशरूम साफ नहीं करूँगा, तुम करोगे। विंग कहता है, मैं अकेला क्यों करूँ, पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिली है ना वेनिंग। वेनिंग कहता है, तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ऐसा कह के आगे जाने लगता है। पीछे पीछे विंग भी जाता है और उसके पीछे जॉन जाने लगता है, जिससे उन दोनों का झगड़ा देखकर बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पार्ट इसका हम कर देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।